भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है। आपके दरवाजा के खड़ा होकर आपका समस्या का दूर करने वाली सरकार है। इसलिए कंपनी में आयुष्मान कार्ड बन से अगर भर्ती होने का कोई मरीज जाएगा, पहले हाथ उठा देता है, क्योंकि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजा है। इस तरह से झारखंड के साथ सौतेला, इस तरह से झारखंड राज्य से सौतेलापन हुआ है। आवास को पैसा नहीं दिया तो अब वो आवास हेमंत बाबू ने लागू किया। उसी तरह आयुष्मान में भी पैसा नहीं। शैती कुम्हारिन इनके बाद आएंगे। बड़ा मुश्किल से संसार चलाते हैं, क्योंकि उनका पास, भाजपा का पास ना महंगाई की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं। उसका एक शुद्ध हो, खाली अखबार में खाली अपना प्रचार प्रसार से जनता को गुमराह करते हैं। आयुष्मान का कार्ड बड़ा चिल्लाते हैं, हम 5 लाख हमने देते हैं। यहाँ हाथ छाती में हाथ काके कहो, हर हॉस्पिटल निजी कंपनी में आयुष्मान कार्ड बन से अगर भर्ती होने का कोई मरीज जाएगा, पहले हाथ उठा देता है, क्योंकि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजा है। इस तरह से झारखंड के साथ सौतेला, इस तरह से झारखंड राज्य से सौतेलापन हुआ है। इस तरह से भेदभाव किया है। जैसे पीएम आवास को पैसा नहीं दिया तो अब वो आवास हेमंत बाबू ने लागू किया। उसी तरह आयुष्मान में भी पैसा नहीं देगा और चिल्ला देता है कि हमने इतना लोग को हमने दे दिया। इसलिए हकीकत दूसरा है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है। आपके दरवाजा के खड़ा होकर आपका समस्या का दूर करने वाली सरकार है। इसलिए आज निजी कंपनी में भी, ये औद्योगिक क्षेत्र है, हजारों यहाँ पे छोटे बड़े कंपनी है, 14 से 15 से छोटे बड़े कंपनी। यहाँ का आर्थिक, यहाँ का शैक्षणिक को सुधारना है तो निजी कंपनी में भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 75% अनिवार्य रूप से नियुक्ति देना है। ये कौन सोचा? ये हमारा युवा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा, हेमंत बाबू ने। हम कैसे यहाँ का आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, ये उन्हीं का सोच है। इसीलिए आज भाजपा वालों को कहते हैं, ये संपाई सोरेन भी ये पार्ट 2 है हेमंत का। हमने गौरव से कहा हम पार्ट 2 है, रहेंगे। जो यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बुनियादी सवाल को लेके योजना बनाया, खाका तैयार किया, उसको लागू करना हमारा प्राथमिकता है। उस काम को पूरा करना मेरा प्राथमिकता है। इसीलिए आज पूरा ग्रामीण क्षेत्र में 15,000 से भी ज्यादा किलोमीटर 5 साल 7 साल से रोड बन के पड़ा हुआ, खराब हुआ है। और उस रोड को सही करने के लिए भी हेमंत बाबू ने पैकेज तैयार कर दिया, जो 9,000 10,000 किलोमीटर तक भी स्वीकृति भी हो चुका है। कौन ऐसा सोचा था कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम अच्छा सड़क से हमने जाल बिछाएंगे? यहाँ तो बहुत सा डबल इंजन सरकार आया था, चल गया। एक इंजन तो खराब उन लोग का पड़ गया है और कभी बना नहीं पाएगा। ये झारखंड का धरती का जनता समझ लिया है भाजपा किस तरह से झारखंड को ठगने का काम किया है, किस तरह से लूटने का काम किया है और झारखंड के ऊपर में बदनाम करने का किया है।
भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ माइनिंग, चाहे माइनर हो चाहे मेजर, 2-1.5 साल पहले से होता है, आज नहीं है। और एक भी झारखंडी उसका सुविधा नहीं लिया है। जो आया है और झारखंड की यहाँ का आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ के रख दिया है। चाहे धानबाबा कोयलांचल क्षेत्र में हो, चाहे नोआमुंडी क्षेत्र में हो, चाहे कोपार मूसामंडी क्षेत्र में हो, चाहे यूसेल जादूगढ़ा क्षेत्र में हो, यहाँ का विस्थापित का उपाधि मिला है यहाँ का आदिवासी मूलवासी को। इसलिए उस चीज को सोच के एक नया नया योजना हम लोग, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम लोग पैर से खड़ा, अपना पैर से खड़ा होने के लिए उनका बुनियादी जो उनका सवाल है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, यही सोच के पाइपलाइन से हर खेत में पानी पहुंचाने का योजना शुरू किया गया, ताकि 12 महीना जब यहाँ का ये सवर्ण का नदी का पानी, डिमना डैम का पानी यदि पूरा जमशेदपुर शहर में हर 10 तला बिल्डिंग तो उठ सकता है, तो खड़काए और सवर्ण का नदी और जो इस पानी पूरा जाल की तरह पाइप बिछेगा और यहाँ का किसान को 12 महीना हम लोग उनका खेती में हम लोग पानी पहुंचाएंगे। एक दिन किसान यहाँ अपने पैर से खड़ा होगा। ये सोचा था हेमंत बाबू, ताकि हम यहाँ का किसान को भी, छोटे बड़े किसान को भी वो हम कृत्रिम का व्यवस्था देंगे। ये काम ने शुरुआत किया, मॉडल स्कूल को शुरुआत किया, हर प्रखंड में स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाने का शुरुआत है, ताकि यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, ताकि निजी स्कूल से अच्छा पढ़ सके, तभी उस परिवार तभी आगे की ओर जा सकेगा। यही योजना को देख के, यही तैयारी को देख के विपक्ष उनका ऊपर में गलत आरोप लगा के, केंद्रीय एजेंसी को लगा के अब उनको आज जेल में जाना पड़ा है। कभी समझौता नहीं किया है, क्योंकि इस मिट्टी उस परिवार से जन्म हुआ जो दिशम गुरु शिबू सोरेन शोषक के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है, जंगल में रह के, नदी नाला में सो के आज वहां महाजन से मुक्ति दिलाया है। इसीलिए आज कभी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, इसीलिए आज हेमंत बाबू ने आज जेल यात्रा करना पड़ा। कभी आज उसको रोक नहीं पाएगा व्यवस्था, आज नहीं तो कल आप लोग के बीच आएगा। सच्चाई कभी हार नहीं होती है, सच्चाई जीत होगी, चाहे देर हो सकता है। इसलिए आज आप सबको भरोसा देते हैं, जो मुझे आज जिम्मा दिया गया है हमारा महागठबंधन की ओर से, एक एक गरीब परिवार से लेके सभी समुदाय को न्याय होगा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, हर परिस्थिति में उनका साथ हमारी सरकार खड़ा रहेगी। और जो गठबंधन हमारा जो सोच है कि हम झारखंड को अच्छा संवारेंगे, झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे, यहाँ का खनिज संपदा सही उपयोग हो, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम लोग उठा सके। इसीलिए आज भारी संख्या में कुल्हान प्रमंडल में आए हुए तमाम भाइयों बहनों, ये आपकी सरकार है, आपका योजना के काम करने के लिए है, और गांव से ही सरकार चलेगी। हर गांव में भी हम लोग, जो हेमंत बाबू ने घोषणा किया है, जो 60 साल बहुत हो गया यहाँ का ST और SC को, हम 50 साल से ही उसको हम पेंशन देने करेंगे।
इसका भी पंचायती स्तर से अभियान चलेगा, जो इसमें भी लाखों परिवार को लाभ मिलेगा। इसीलिए आज बहुत काम करना है, गांव को सुधारना संवारना है, टोला को सुधारना है, छूटा हुआ गांव में बिजली भी सही समय में पहुंचना है, और इस झारखंड जो देश के अंदर में जो एक अच्छा प्रदेश है, उसको अच्छा प्रदेश में हम लोग को गिनती करना है। इसलिए आप लोग यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र में भी, हमने औद्योगिक क्षेत्र से जाने से ऐसा लगता है जमशेदपुर शहर का अलग तस्वीर है, और जहाँ 1400 से 1500 उद्योग है वहाँ का अलग तस्वीर है। इसलिए 135 करोड़ जैसा उस क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने आधारभूत संरचना करने के लिए हमने मन बनाया है। आदितपुर क्षेत्र में एक दिन जमशेदपुर जैसा शहर जैसा उद्योग क्षेत्र होगा, जिस निजी कंपनी में 75% यहाँ का आदिवासी मूलवासी को नियुक्ति मिलेगी। इसीलिए साथीगण, भाइयों बहनों, हमारा पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा झारखंड के प्रशासन के सभी पदाधिकारियों पर, चाहे डीसी हो चाहे डीडीसी हो, ताकि आज बहुत सा ऐसा सूची बनाने विसंगति के बात आते हैं कि आज जो गरीब को नहीं मिला, जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसी को मिला। अगर इस तरह से काम होगा तो बीडीओ से सीओ से हमने कहा दे रहा, कोई भी पदाधिकारी यदि इस विसंगता को पैदा करेगा, निश्चित रूप से कड़ाई से कार्रवाई होगा, किसी को आज क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस गरीबों के लिए आवास है, उस गरीब को पहले, जिसका छावा नहीं है, जिसका घर में सोने के लिए या उनका पूस का घर टूटा हुआ है, पहले उनको मिलना चाहिए। ये विसंगति नहीं हो, ताकि जिसको यहाँ पर बिचौलिया ये बात आता है कि पैसा दो हम सूची बना देंगे, ये सरकार, हमारी सरकार में इस तरह का बिचौलियों का जगह नहीं है, ताकि डायरेक्ट यहाँ का पदाधिकारी उनको देखेंगे और जो विसंगति के साथी बनेंगे वो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये आए, कभी बिचौलिया का बात सामने आते हैं, बहुत सा चीज बिचौले नहीं तो सूची नहीं बनता है, इससे और नहीं होगा। हमारा गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। इन गरीब के साथ आप लोग अन्याय नहीं कीजिएगा, इंसाफ कीजिए। जो लक्ष्य है, जो सोच है, ताकि जो जिसका आवास नहीं है, टूटा फूटा घर में रहते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता मिले और 20 लाख परिवार झारखंड में सभी को आवास मिलेगा। कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो भी समस्या है, सभी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए जो भी आए हुए हमारा तमाम भाइयों बहनों, जो योजना जो लाया गया है कि हमारा मैट्रिक करने के बाद हमारा विद्यार्थी आगे कोई डिप्लोमा इंजीनियर करने के लिए पैसा नहीं है, उसका लिए भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड है। आप उससे आप मदद लीजिए, अच्छा पढ़ाई कीजिए, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, आपको मदद मिलेगी। ये सरकार है, किसी भी कीमत पर पढ़ाई में कमी या पैसा के चलते आपको स्कूल जाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये हमारा सोच है, हेमंत बाबू का भी सोच है। उसी तरह झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी या झारखंड आंदोलनकारी को जो सोच है, उस सोच को उस आज से हम लोग काम करेंगे, ताकि एक एक आंदोलनकारी बहुत त्यागी दिया है
उस गांव को भी हमको संवारना है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का ये आवास का शुरुआत है देने का। उसी तरह हर प्रमंडल में आयोजन होगा ताकि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना है। और जो योजना आप लोग से पहले, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो आज आवेदन जो लिया है, उस आवेदन के हिसाब से पूरा काम निश्चित रूप से होगा। कहीं उस आवेदन बेकार नहीं होगा। जिस आवेदन ने आपने दिए है उसका समाधान, निष्पादन निश्चित रूप से होगा। इसलिए तमाम काफी समय हुआ, ये आज शुरुआत है। झारखंड में अमन चैन, भाई बंधुता बढ़ेगा और गांव की समस्या गांव से हमारा सरकार चलेगी। किसी प्रकार के कमी नहीं होगी। हर परिवार को, हर योजना को समय सीमा पर काम होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबों के बीच अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें। और अब समय है लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र के वितरण का। आप सभी यही बने रहे। अभी लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का सांकेतिक रूप से वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर पर स्वीकृति पत्र प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से और अबुआ आवास का कटआउट प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगी, कृपया कुछ लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। और आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी। और इन्हीं तालियों के बीच मैं आमंत्रित करूंगी सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम की लाभुक संग्राम ग्राम निधिवाला रजक। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन इसमें सहयोग के लिए। निधि वाला रजक, संग्राम विलेज, पूर्वी सिंहभूम। निधि वाला और इनके बाद आएंगी कुकराडी ग्राम से गुलाची मुर्मू, ईस्ट सिंहभूम। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रही। पूर्वी सिंहभूम से गुलाची मुर्मू। स्वीकृति पत्र प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से और अबुआ आवास का कटआउट। इनके बाद आएंगे पूर्वी सिंहभूम से ही पावरा विलेज के संजू रानी शीत। संजू रानी शीत। अगला नाम पूर्वी सिंहभूम से ही नया ग्राम मंजू मजुमदार। मंजू मजुमदार। इनके बाद आएंगे पूर्वी सिंहभूम से बीरबंगा गांव की बागराई मुर्मू। इनके बाद बागराई मुर्मू, पूर्वी सिंहभूम, बीरबंगा ग्राम।
इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम से कुम्हाटोली ग्राम के शुरू कुई पश्चिमी सिंहभूम कुमार लोटा ग्राम शुरू कुई। इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम से ही कुम्हार लोटा ग्राम के मसाला कुई इनके बाद वेस्ट सिंहभूम से ही सोमवारी मछुआ मटकोबेरा गांव सोमवारी मछुआ पश्चिमी सिंहभूम। इनके बाद आएंगे पश्चिमी सिंहभूम से केंदू लोटा गांव के ईश्वर गोप इनके बाद पश्चिमी सिंहभूम से ही कुम्हार लोटा ग्राम चैती कुम्हारिन। इनके बाद आएंगे चैती कुम्हारिन। इनके बाद सरायकेला खरसावां के दुबराजपुर गांव के सोना मुनि सोरेन। सरायकेला खरसावां सोना मुनि सोरेन। इनके बाद सरायकेला खरसावां से हल्दीबानी गांव के हीरा कुमारी। इनके बाद आएंगे सरायकेला खरसावां के जानता गांव के सरस्वती महतो। सरायकेला खरसावां से सरस्वती महतो। सरस्वती महतो। इनके बाद आएंगे रघुनाथ महतो। सरायकेला खरसावां सेरंदा गांव के रघुनाथ महतो। और इनके बाद सरायकेला खरसावां के गोंदपुर गांव की शकुंतला नायक। बहुत बहुत शकुंतला नायक सरायकेला खरसावां के गोंदपुर गांव की स्वीकृति पत्र प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से और अबू आवास का ये कटआउट प्रदान करने के लिए सांकेतिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब आज के